नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आप सबका। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार की जानिब से ऐसी कोशिश जारी है कि किसी भी तरीके से लोगों को फायदा हो। इस ज़िम्न में सरकार ने कई ऐसे इक़दाम किए जहाँ पे लोग काफ़ी मुतमईन भी नजर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी अभी समझ से बाहर है कि आया कि अब सरकार ने हमारे लिए सहूलियात फराहम रखी है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। आज की अगर बात करें KPDCL, जहाँ पे आप देखते हैं कि आपके पड़ोसी होंगे या आपने सुना भी होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोलर लगाए यहाँ पे, लेकिन बाकी लोग ये समझ नहीं पाए कि इन लोगों ने सोलर लगाया आखिर किस तरह से लगाया। आज यहाँ पे KPCL ने एक मेगा इवेंट किया है जिसमें लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कि क्या कुछ मामला है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। और हमने देखा कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद आज यहाँ नुमाइशगाह में मौजूद है और वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सोलर से हमें क्या फ़ायदा है। हमारे साथ एक शख्सियत बैठी है, माशाल्लाह हम इनके मशहूर है कि इन्होंने वक्त दिया हमें, और हम ये आपको बताते चले कि ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने वादी कश्मीर में कई अरसे दराज से इसके लिए काम किया और आज एक मकाम हासिल किया है इन्होंने। और ऐसे जगह पे इन्होंने ये सोलर लगा दिया जहाँ पे अब वो लोग समझ पाए हैं कि हमें कितना फायदा हुआ। पहले आपका खैर मकदम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मौका है लोगों को समझने का भी, और आपको भी एक मौका नसीब हुआ कि आप वजाहतन लोगों को बताएं कि आखिर क्या करते हैं आप। पहले आपसे आपका तारुफ सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आफ्ताब है। मैं बट्सन सोलर्स एंड ट्रेडिंग सेंटर का प्रोपराइटर हूँ एंड द आफ्ताब इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि मेरी दूसरी फर्म है, तो इसका भी मैं ही प्रोपराइटर हूँ। तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ KPDCL का, जिन्होंने इवेंट आज क्रिएट यहाँ पे किया, और DC साहब का भी मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, श्रीनगर DC साहब का भी, जिन्होंने यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप वाया KPDCL यहाँ पे ये किया। तो इससे एक पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट हो रही है। दूसरी बात, मैं अपने लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि एक फर्स्ट जो क्रिएट किया हुआ मार्केट में हर एक चीज़ में एक सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ कि जैसे हम क्लास में 30-40 स्टूडेंट्स होते हैं, एक स्टूडेंट फर्स्ट भी आता है, एक स्टूडेंट सेकंड भी आता है, थर्ड भी, और एक फेल भी निकलता है और एक रिपेयर भी। अब इसको मैं कैसे ट्रांसलेट करूं इन चीजों से कि जैसे देयर आर कंपनीज इन द मार्केट, जैसे मैं नाम लूंगा, टाटा पावर है, स्काईलॉक है, जीनस है, बहुत बड़ी कंपनीज है मार्केट में जो अपने ब्रांड के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी इन एनी मीन्स, चाहे वो आप सर्विसिंग बोलो, चाहे प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बोलो। तो ये सबसे बेहतरीन चीज है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं अपने व्यूवर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जो 2009 से अभी तक वी हैव क्रॉस 10,000 यूनिट्स ऑफ ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स, जो कि मैक्सिमम प्राइवेट थे, क्योंकि मैं प्राइवेट काम ज्यादा कर रहा था। स्कीम अब आई है पिछले 2 सालों से, अब इसमें भी हमने काफी ज्यादा सिस्टम्स इंस्टॉल किए हैं। और मैं अपने लोगों से ये बोल रहा हूँ कि जो मेरा पेज है द आफ्ताब इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें मैं ऑलवेज वीडियोस अपलोड करता हूँ कि कस्टमर रिव्यूज लेता हूँ। ये समझाने की जरूरत है कस्टमर को कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर अर्थिंग, प्रॉपर मटेरियल जब हम प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, तभी ये पॉसिबल है कि कस्टमर को जनरेशन भी होगी। और मेन है कि अवेयरनेस। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको एजेंट्स, आई रिक्वेस्ट एवरी कस्टमर की एजेंट्स को अवॉइड कीजिए बिकॉज ऑफ द मार्जिन और कमीशन। वो कस्टमर को ये बोलते कि 0 बिल आएगी, इट्स नॉट पॉसिबल। पहले हम इसमें प्रोबिंग करते हैं, प्रोबिंग इन द सेंस पीक विंटर में बिल क्या आती है, पीक समर में बिल क्या आती है, देन वी टेक एन मीन। सपोज एक कस्टमर का 3,000 बिल आता है तो वी प्रेफर हिम 5 kVA सिस्टम, या 1500 2000 के रेंज में तो हम 3 kVA, ऐसी 3 4 6 7 8 सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अपार्ट फ्रॉम दिस, मेन ये है कि जो अर्थिंग यहाँ पे मैक्सिमम फेलियर अर्थिंग का होता है, क्योंकि छोटा सा गड्ढा खोदते उसमें केमिकल डाल के बोल रहे कि यही हुआ। तो इसमें एक प्रोफेशनलिज्म का जरूरी है। आप यहाँ पे जुनैद साहब टेक्निकली वेरी साउंड, जो KPDCL में इंजीनियर है, तो आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम। मैं शुक्रगुजार हूं उनको। वी ऑलवेज डू डिस्कशंस, क्योंकि जिंदगी के आखिरी लम्हात तक इंसान सीख लेता है। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इन दिस फील्ड सिंस 2009, वी आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, 70 किलोवाट का, 100 किलोवाट का, 60।
तो वो मेरे पेज पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ये आप बताइए कि आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं, कुछ हॉस्पिटल्स है, मेन हॉस्पिटल्स है वादी कश्मीर की, या उसके अलावा कुछ हमारे एजुकेशन हब्स, बिल्कुल बिल्कुल। हब्स है जहाँ पे आपने ये इंस्टॉल किए। तो आप देखते हैं कि स्कूल में बिजली काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, और ये भी हम महसूस करते हैं कि सर्दियों में इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो आप बताइए कि किस हद तक वो लोग मुतमईन है जिन्होंने इंस्टॉल किया, क्या आजकल वो ये बात उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो काफ़ी मशहूर है आपके, ये आपकी वजह से उन्हें बिल वगैरह जो है वो कम हुआ। बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो टेक्नोलॉजी है, दिन ब दिन टेक्नोलॉजी में आपको पता है कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स में। जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स आ रहे थे, दैट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। उसमें क्या होता था कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो दे वर नॉट वर्किंग। अब आ रहे हैं मोनोपैरिक पैनल्स, जो कि मोनोपैरिक एन टाइप सेल्स होती है, काफी एडवांस सेल्स, फोटोवोल्टिक रिएक्शन होती है इनमें। तो इनकी जनरेशन रेशियो है। रिगार्डिंग जो हमने प्रोजेक्ट्स यूज किए हैं, यू कैन आस्क देम। आई हैव क्लाइंट्स, बड़े बड़े क्लाइंट्स हमने यूज किए। मेरा एक क्लाइंट काफी अजीज क्लाइंट है मेरा, नूरा हॉस्पिटल वाला। उसके कई सारे गेस्ट हाउस, उनमें मैंने पिछले 13 सालों से सिस्टम्स इंस्टॉल किए। स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह ही इज आवर क्लाइंट। या होटल ट्रैंक्विल या थाजवास ग्लेशियर, आप उनसे बोल दीजिए। बिल आती है कम, बट इट्स अ मैटर ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। कस्टमर को सिखाना है हाउ कैन वी यूटिलाइज दिस, ये सर्विस हमें यूज कैसे करना है। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स को ये पता है कि हमने सोलर सिस्टम लगाया ना, हमें डे नाइट बैकअप मिलेगा। जो ऑन ग्रिड सिस्टम है, इट्स जस्ट फॉर द एक्सपर्ट पर्पज। हम यहाँ से बिजली जनरेट करते हैं और वो गवर्नमेंट को देते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हमें गवर्नमेंट वहां से नॉर्मल बिजली देती है। तो उसी में सपोज हमने 15 यूनिट भेजे गवर्नमेंट को, वही 15 हम जब अगर एक दिन में सपोज एक 3 किलोवाट सिस्टम 15 यूनिट जनरेट करता है, अगर 15 ही यूनिट हमने दिन में यूज किए तो हमारी बिल आएगी 0। अगर हमने 15 यूनिट जनरेट किए, सिस्टम ने 20 यूनिट हमने जनरेट किए, तो 5 यूनिट्स की बिल आनी ही आनी है। और अगर सपोज कस्टमर ने 15 यूनिट्स जनरेशन किए सोलर ने और 10 ही यूनिट्स, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो जैसे हमारे विंटर्स में कम जनरेशन होती है, कश्मीर में तो आपको पता ही क्लाउडी होता है, क्लाउडी में इसमें एफिकेसी काफी हद तक डाउन हो जाती है। जो मेन जो हमारी पीक सीजन आते हैं मार्च अगस्त, और अगस्त से सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, इन 4 महीनों में धीरे धीरे इनकी एफिकेसी कम होती है, बिकॉज वी डोंट हैव टेम्परेचर। इसमें फोटोवोल्टिक रिएक्शन जरूरी है। जब लाइट होगी अवेलेबल देन ओनली इट कैन जनरेट। क्लाउडी में जब रेनी सीजन होता है, इसमें बिल्कुल एफिकेसी 0 हो जाती है। तो उस टाइम पे 1-2 यूनिट से बन जाते हैं इसमें। आम लोगों का ये कहना है कि क्योंकि बैंक से भी इसमें राब्ता कायम करना पड़ता है, हमने देखा कि कुछ लोग शिकायतें करते हैं कि जब बैंक के पास ये केस जाता है तो उसमें टाइम लग जाता है, या जो बेनिफिट्स वहाँ से सरकार या बैंक की जानिब से दिए जाते हैं, यानी कि सब्सिडी, उसमें भी टाइम लगता है। सर, तो क्या वजूहत है कि क्योंकि आप KPDCL की जानिब से आपके जितने भी वहाँ पे सरकारी मुलाजमीन हैं उनसे राब्ते में रहते हैं, तो इस किस्म की शिकायत आपका फर्ज बनता है कि बिल्कुल। मैं एक मुश्किल पेश ना आ जाए, उस मन में क्या कहेंगे आप? मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, कश्मीरियों में एक चीज है जल्दबाजी। जल्दबाजी शैतान का काम होता है। ये फॉर एग्जांपल आपने खुद ही देखे, यहाँ पे देयर आर एन नंबर ऑफ वेंडर्स। हर एक बैंक पे बहुत सारी फॉर्म्स होती है, 300 400 200 केसेस एडवांस पड़े हुए। सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर जम्मू एंड कश्मीर बैंक की चलो यहाँ पे भट्ट साहब पुराना वेंडर, तो भट्ट साहब शुड बी गिविंग द प्रायोरिटी, यार ये नया वेंडर तो इसको प्रायोरिटी नहीं। टर्न आती है अपनी, तो उसी हिसाब से टर्न वाइज इट टेक्स टाइम। पहले जब देयर वाज नो कंजेशन इन द मार्केट, 2-3 दिन में बैंक केस बनाता था, बिकॉज बैंक को बाकी काम भी करना है। आई कैन नॉट मेक लायबल जेके बैंक फॉर दिस। वो बहुत अच्छे काम करते हैं, 2-2 हजार यूनिट्स पर डे डिसबर्समेंट आती है पूरे कश्मीर वैली में, तो फिर कहां से आते हैं। और दूसरी बात सब्सिडी, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, टाइम कम लगता था, विद इन 30 डेज सब्सिडी क्रेडिट हुआ करती थी, लेकिन इट वाज द फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग मार्च था। इसमें थोड़ा सा डिले होगा, बट इन फ्यूचर इट विल बी विद इन 1 मंथ सब्सिडी आती है। रिगार्डिंग इसमें 2 टाइप की सब्सिडी होती है, एक होती है MNRE, दूसरी होती है यूटी। यूटी जो 9000 सब्सिडी, इट टेक्स 1 year to 2 years टाइम, बिकॉज हमारे यूटी में फंड्स काफी कम होते हैं। अपार्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें फंड्स ऑलवेज होते हैं। समटाइम्स मेरे काफी सारे क्लाइंट्स कस्टमर्स हैं जिनको 3-3 दिनों में आ गई, बट ऑल ऑफ देम नेवर गेट सेम सब्सिडी इन 3 days। इसमें प्रोसेसिंग बराबर एक वेंडर की रिक्वायरमेंट है कि प्रॉपर कमीशनिंग करके वी क्लेम सब्सिडी, उसके बाद इट्स अप टू गवर्नमेंट। इट टेक्स 2 days, 3 days, 10 days, 1 month, मगर सब्सिडी आएगी उस चीज में। आज हमने आपका ये स्टॉल जहाँ पे आपने लगाया है कि हमने देखा कि लोग आपकी तरफ राग़िब हो रहे हैं,
क्या खास रखा था आपने लोगों के लिए? हमने देखा कि कुछ लकी कूपन भी आपने शायद रखे थे, तो इसके बारे में ये थोड़ा सा। सर मैंने अपनी तरफ से रखे थे एक लकी कूपन। आज जो हमारे स्टॉल पे विजिट करेगा, छोटी मोटी सी गिफ्ट्स रखे थे मैंने आज कस्टमर्स को। एक हैप्पीनेस क्रिएट होती है, शेयरिंग इज केयरिंग सुना है, तो इससे क्या होता है कि एक सेटिस्फेक्शन एक कस्टमर को भी मिलेगी। प्लस जो हमने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए ये टॉप नॉच प्रोडक्ट्स है ये कंपनीज के, और काफी रिप्यूटेड कंपनीज है। देख लो, एक साइड से हम टाटा को ये करते हैं, दैट्स द नंबर 1 सोलर कंपनी सिंस डिकेड्स। दूसरी तरफ से मैं स्केलर का यूज कर रहा हूँ, एन टाइप सेल्स है, एफकेसी सबसे ज्यादा है। तो ये चीजें है कि अवेयरनेस एक मेन चीज है जो हम कस्टमर्स तक ग्रॉस रूट लेवल तक हम कोशिश करते हैं कि ग्रॉस रूट लेवल तक ये हमारी कोशिश चाहिए कि हमारे कस्टमर को बेनिफिट ही मिले। क्योंकि एवरी टाइम, अगर मैं आपको पहले बचपन में आई स्टार्टेड विद स्मॉल लैंटर्न्स, आई वाज वेरी यंग इन 2009 जब मैंने छोटे से लैंटर्न्स, एक आई स्टिल रिमेंबर एक ग्रेंजोन इंडिया करती थी एक कंपनी, उससे मैंने स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ मोर देन 60 एम्प्लॉइज जो कि उनको हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। इट्स नॉट ओनली मी, इट्स बिकॉज ऑफ आवर कस्टमर्स जिनने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि जो हमें हम पे ट्रस्ट करते हैं, और वी नेवर ब्रेक देयर ट्रस्ट। और मैं माफी भी मांगना चाहता हूँ आपकी वसादत से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, समटाइम्स मे बी फॉल्ट, फरिश्ते नहीं है, हमसे भी गलती हो सकती है, बट स्टिल वी ट्राई 100% बेस्ट टू गिव द बेस्ट टू आवर कस्टमर्स, बिकॉज कस्टमर ही हमारे लिए सब कुछ है। वी आर इन ब्रेड एंड बटर फ्रॉम आवर कस्टमर्स। सो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं जो हम पे ट्रस्ट करते पिछले 12-14 सालों से, 15 सालों से, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैं इस चीज को बढ़ाऊं। प्लस एक खुशखबरी मैं देना चाहता हूं अपने आवाम को भी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। I have made a brand myself. It will be the first solar company in Kashmir जो कि BIS certified है। Linoxo is the name of that company I have started. इंशाल्लाह ताला अभी कुछ हालात की वजह से मैं इसमें पीछे रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर इट विल बी लॉन्च्ड इन कश्मीर, जिसमें स्पेशली अपना पैनल होगा हमारे अपना ये, क्योंकि उससे क्या होगा कि इन हाउस जब प्रोडक्शन रहेगी हमें कश्मीर में, एक एम्प्लॉयमेंट लोकल जनरेट हो जाएगा इससे, और एक सर्विस की एश्योरेंस मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे n नंबर ऑफ कंपनीज आई है ABC, तो पता नहीं कौन कंपनी रहेगी कौन कंपनी नहीं रहेगी। स्कीम के हद तक अभी कंपटीशन बहुत है, आएंगे जाएंगे लोग, लेकिन एक ट्रस्ट ब्रांड होता है कि जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, लाइक टाटा पावर या स्केलर, बड़ी बड़ी कंपनीज है, या जीनस पावर है जो 12-13 सालों से यहाँ पे। और मैं कस्टमर्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ब्लाइंडली अपने पैसे खर्च मत कीजिए। एनक्वायर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमूत यम साथ पान सौदा सो कर अकिस वसन, मगर ये ब्लाइंडली लोकल एजेंट ही कस्टमर्स मिशन तरह समझी तिमो क्या जीवर महतर वनो पे तिम क्या पढ़ा, और पीपल गिव देयर डॉक्यूमेंट्स ब्लाइंडली। एट लीस्ट हमारे एम्प्लॉयज है, ही इज आवर एम्प्लॉय इन अनंतनाग, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट रोल पे, इनसे पूछिए। बाकी एम्प्लॉयज है, दे वियर द प्रॉपर आईडी कार्ड्स, प्रॉपर आईडी नंबर्स होते हैं। इट्स बेटर टू आस्क देम रादर देन मेकिंग हरी डिसीजंस। इससे क्या होता है कि हरी मिक्स करी। इससे पहले कि मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, तो लेकिन उसमें अब गुंजाइश नहीं रही कि मैं आपसे सवाल पूछूं, क्योंकि मैंने खुद देखा कि लोगों का जो यहाँ पे सुबह से रश पड़ा है, ये इस बात की अक्कासी है कि लोगों के भी जहन में ये बात अब पैदा हो गई है कि कुछ न कुछ खास है। इसलिए हमने देखा कि बहुत रिस्पॉन्स जो लोगों का रहा वो बहुत हाई था। इसमें अब सवाल की गुंजाइश नहीं रही। सिर्फ आपसे इतना आप बोलवाना चाहते हैं कि ये जो लोगों का रिस्पॉन्स रहा, आपको लगता है कि जब आपने काम यहाँ पे शुरू किया उसके बाद अब ये रुझान जो है बढ़ता ही जा रहा है? इंशाल्लाह ये बढ़ेगा ही, बिकॉज ये एक इतनी प्लान स्कीम है। अर्लियर इन 2014 एक स्कीम आई थी नाबार्ड की वजह से, जिसमें 2 पैनल्स 56,000, दैट वाज, वो पता नहीं किस इंजीनियर ने, सबसे डिफेक्टिव स्कीम थी वो। हालांकि लोगों को सब्सिडी मिलती थी, लेकिन इससे प्रॉपर प्लान स्कीम, इसमें काफी फायदा इसमें। क्योंकि मैं आप सिंपल क्वेश्चन सिंपली एक कुछ सिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कस्टमर को। जो हमारा 3 किलोवाट सिस्टम है 1,58,500 नॉर्मल कंपनीज का आता है, जिसमें आपको 94,000 सब्सिडी। ये सिस्टम आपको 3 सालों से 5 सालों में फ्री हो जाता है। आफ्टर द 25 ईयर्स इज द जनरेशन, 20 साल आप फ्री ऑफ कॉस्ट चलाओगे एनर्जी अपने घर में। तो ये सबसे ज्यादा फायदेमंद स्कीम है। इट्स बेटर, अभी स्कीम पता नहीं 3 महीने रहेगी, 4 महीने रहेगी, 10 महीने रहेगी। इट्स बेटर टू कस्टमर्स कहीं पे भी अपना इम्प्लीमेंट करवा दीजिए, गेट लिस्टेड एंड गेट इट डन। माशाल्लाह, आप कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई और सवाल करे। आपने देखा कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की इन लोगों ने, इनके जरिए से रोजगार भी फराहम होता है। और आप देखिए कि ये वेंडर्स जो है, कितने वेंडर्स है यहाँ पे खुद इतनी इस मैदान में उतर चुके हैं। और उसके बाद अगर आप भी ये लगाना चाहेंगे, आपको खुद महसूस हो जाएगा। पहले इसका सामान जो है वो पहले गाड़ी में आता है,
गाड़ी लेके नहीं जाना पड़ता है, गाड़ी इस्तेमाल होती है, यानी उस गाड़ी वाले को भी फायदा है, उसको भी किराया मिलता है जब वो कहीं किसी घर में जाता है। उसके बाद जो लोग इसको इंस्टॉल करते हैं वो कितने लोग होते हैं, आप देखिए कि उनकी तनख्वाह है, यही लोग बर्दाश्त करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो वादी कश्मीर पे काम कर रहा है। सिर्फ इतनी उम्मीद है लोगों से कि जो आपको वक्त शिकायत रहती थी कि वादी कश्मीर में बस जी फलानी इलाका है, वहाँ पे पावर सप्लाई जो है मुनक़ता हो गई, यार बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे पावर ही नहीं है। इस किस्म की परेशानी जो है वो अब आपको दूर हो जाएंगी। इनको हम मुबारकबादी पेश करते हैं कि इनका जो आगे आने वाला प्लान है, खुद इस मैदान में अब कूद पड़े हैं और क्या देंगे वादी कश्मीर को तोहफा। इंशाल्लाह हम इनके साथ रहेंगे और तब बताएंगे आपको कि इन्होंने जो वादा किया था ये किस हद तक उसमें कामयाब हो गए। मैं हाय जावेद।